नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है हल्दीराम जो कंपनी है उसके साथ जो है बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, इस कंपनी के बारे में जो है वो सारी डिटेल आज आपको बताई जाएगी जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और जो जानना अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये बिजनेस जो कर रहे हैं उनसे ये डिटेल ली गई है, इसी के साथ कंपनी से बात की गई है, और भी काफ़ी रिसोर्सेज से ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आपको जो है राइट डिसीजन लेने में मदद मिले, और उसके बाद आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें। लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल में ज़रूर विजिट करें, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें ताकि हर रोज़ आपको इस तरह के वीडियोस मिल सके, जो भी नए बिजनेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं हल्दीराम कंपनी के बारे में। जैसे हल्दीराम जो कंपनी है वो एक इंडियन स्वीट स्नैक्स एंड रेस्टोरेंट कंपनी है। 400 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स हैं, और 1937 में बीकानेर में ये स्टार्ट हुई थी। इसके जो फाउंडर है वो है गंगा अग्रवाल। उन्होंने एक छोटी सी शॉप से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज आप देख सकते हैं किस मुकाम पे ये बिजनेस पहुंच चुका है। 80 से ज़्यादा कंट्रीज में जो है इसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, और इनका हेडक्वार्टर देखेंगे तो नागपुर में भी है, दिल्ली में भी है, और काफ़ी सारे इनके प्लांट हैं। नोएडा में भी है, जयपुर में है, दिल्ली में है, नागपुर में है। तो अब जान लेते हैं कि ये कंपनी जो है कितनी तरह के प्रोडक्ट जो है बनाती है। देखिए, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले इसमें जो भी है ट्रेडिशनल जितने भी नमकीन्स आते हैं वो आते हैं, वेस्टर्न जितने भी स्नैक्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, कुकीज़ आते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं। इसी के साथ इसके रेडी टू कुक भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, वो भी अवेलेबल है, और लिक्विड में भी इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके हैं, और इसकी अगर प्रोडक्ट की आप रेंज देखेंगे 5 रुपये से स्टार्ट होते हैं। जितने भी स्नैक्स वगैरह हैं वो आपको छोटी पैकिंग में मिल जाएंगे, और ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 2-2 हज़ार 2500 रुपये की जिसकी पैकिंग आती है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, हर जगह इसकी डिमांड है। तो आप भी जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं और इसका जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के साथ कितने तरह से बिजनेस किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इसमें रिटेलिंग का बिजनेस आता है। रिटेलिंग का बिजनेस वही कर सकते हैं जिनके ऑलरेडी शॉप है, वो इसका जो है प्रोडक्ट रखते हैं। और मैं बता दूं, रिटेलिंग में ही सबसे ज़्यादा इसमें कमीशन दिया जाता है। कमीशन कितना दिया जाता है वो आपको बताया जाएगा। अगर आपकी कोई भी शॉप है तो आप ये साथ में बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड इसमें आता है कि आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं। इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, स्वीट्स की शॉप्स हैं, या जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट बिकता है, वो सभी जो है उन सभी के माल जितना भी प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। तो आपको इसमें एक काफ़ी बड़ा एरिया दिया जाता है, और आप उनको जो है हैंडल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड इसमें आता है कि आप अगर बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा जाता है, मगर जो है कमीशन ऑफ मार्जिन जो रहेगा वो आपको बताया जाएगा, वो काफ़ी कम रहता है। मगर देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इसके डिपो खुद के भी बन चुके हैं। स्टॉकिस्ट का बिजनेस आप वहीं कर सकते हैं जहाँ पे इनके डिपो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इसके स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये 3 तरह से आप जो है इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये बिजनेस करने के लिए आपको जो है कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी आपके पास जो है मिनिमम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जो है स्पेस होनी चाहिए। देखिए, इतनी स्पेस इसमें इसलिए लगती है क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया 400 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स हैं, और जितने भी हैं वो फुलावट में काफ़ी ज़्यादा होती है, हवा उनमें होती है, तो उनको जो है ज़्यादा स्पेस लगती है। तो इसलिए जो है मिनिमम कंपनी की ये रिक्वायरमेंट्स है कि इतनी स्पेस आपके पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए। स्पेस आप रेंट पे लेके भी ये जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जैक्ट में आपको क्या काम करना होगा। अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो कंपनी के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद क्या रहता है, कंपनी आपको पूरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। लगभग जिस एरिया में भी ये बिजनेस करते हैं, इसके सभी प्रोडक्ट जो है आपको कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, और देखा जाता है कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, उसमें क्या रहता है कि आपको एक सेल्समैन भी रखना होगा। गोडाउन जैसा कि मैंने बताया, स्पेस के लिए रिक्वायरमेंट्स होगी, और उसी में आपको जो है छोटा सा अपना ऑफिस बनाना होगा। तो जो भी सेल्समैन आप रखेंगे उससे जो है पूरा एरिया आपको मार्केट करवाना होगा। जो भी शॉप का जो है पूरी डिटेल जो है वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी कि वो ऑलरेडी उसके कितने जो है रिटेलर्स हैं, और नए भी रिटेलर भी आप इसके जो है बना सकते हैं। तो वहाँ से डे बाय डे जो आपका सेल्समैन रहेगा वहाँ से ऑर्डर लेके आएगा,
और जितना भी ऑर्डर आएगा नेक्स्ट डे आपको जो है पूरा वहां तक जो है खुद की गाड़ी के थ्रू उन पे पास जो है पूरा प्रोडक्ट पहुंचाना होगा। और इसमें जो भी बिलिंग वगैरह की साइकिल रहेगी, देखिए कंपनी में डायरेक्ट आपको आरटीजीएस करना होगा, यानी कि कंपनी में पैसा आपको पहले देना होगा, उसके बाद आपका माल आएगा। और रिटेलर से और जितनी भी पार्टीज को आप माल जो है मार्केट में देंगे उनसे जो है डायरेक्ट आपका ही रहेगा, आप उनको क्रेडिट पे दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं। मगर इस बिजनेस में आपको मैं बता दूं क्रेडिट चलता है तो 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, अलग अलग साइकिल उनकी रहती है, उसके बाद आपको जो है वो पैसा देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इसमें काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉफिट कितना होगा, क्या कंपनी जो है कमीशन कितना प्रोवाइड करती है। देखिए अगर आप इसका रिटेलिंग का बिजनेस करते हैं, रिटेल में इसका प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कंपनी आपको 17% यानी कि 17% आपको डायरेक्ट कमीशन देती है। उतना आप इसमें अपना जो है कमीशन के बेस पे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड आता है मेन इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप अगर आप इसके लेते हैं तो वहां पे कंपनी आपको एग्जैक्ट 7.5 रुपये कमीशन प्रोवाइड करती है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि आपको 7.5 रुपये कमीशन मिलेगा। इसी के साथ आप जो भी प्रोडक्ट जो है, आप जो अपना प्रोडक्ट रिटेलर को दोगे और उनको वहां पे 70% तक कमीशन मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप स्टॉकिस्ट का काम करते हैं तो वहां पे आपका कमीशन कम रहता है, 2 रुपए के आसपास आपका कमीशन रहेगा, मगर वहां पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिए जाएंगे उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को जो है स्टॉकिस्ट से ही पूरा माल आएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्टॉकिस्ट नहीं है तो डायरेक्ट उनके पास जो भी कंपनी के वेयर हाउसेज रहते हैं वहां से डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर को माल आता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट आपका जो है पूरा कमीशन बेस्ड रहेगा। उसमें आपके एक्सपेंस रहेंगे, ड्राइवर के एक्सपेंस रहेंगे, गाड़ी के एक्सपेंस रहेंगे, और इसी के साथ जो भी आपने गोडाउन वगैरह अगर रेंट पे लिया है, स्पेस रेंट पे लिया, उसका भी आपको जो है एक्सपेंस देना होगा। और साथ में ही आपके अलग से मेंटेनेंस भी रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप इसमें कमा पाएंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस करने के लिए आपको कितना करना होगा। देखिए जैसा कि हमारी कंपनी से डायरेक्ट बात हुई, इसमें कंपनी की तरफ से कोई भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको बता दूं कंपनी आपसे जो है 50,000 रुपये स्टार्टिंग में, जब भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलती है तो उसका एक डीडी कंपनी के नाम आपको देना होता है। वो आपका रिफंडेबल रहेगा टाइम ऑफ जब भी आप इसकी डीलरशिप छोड़ते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपका जो है, जो भी गोडाउन आपने लिया है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। इसी के साथ जो गाड़ी आपने ली है उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। और इसमें जो कंपनी आपसे ना तो कोई फ्रेंचाइजी फीस लेती है ना रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल का बोलती है। और वर्किंग कैपिटल आप इस तरह से समझिए, देखिए उस एरिया में जो भी एरिया दिया गया है, कंपनी को पता होता है कि इस एरिया में मंथली सेल कितनी है, तो 15 डेज का जो भी आपका सेल वॉल्यूम वहां पे रहेगा उतने की आपको जो है वर्किंग कैपिटल लेनी होगी, यानी कि उतने का प्रोडक्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर करना होगा। सपोज ये करिए कि 20 लाख की अगर सेल है तो फर्स्ट ऑर्डर आपका जो है 10 लाख रुपए तक आएगा। और कंपनी का ये भी मानना है कि कम से कम 1 महीने की वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये रहता है कि आपको प्रोडक्ट जो है कंपनी में से जो है कैश में लेंगे और आपका जो है साइकिल चलेगा 5 दिन का, 7 दिन के बाद आपको पैसा आएगा। तो जितना वर्किंग कैपिटल आपकी लग रही है उतना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट अलग से होना चाहिए। तो ये मान सकते हैं कि अगर आप अच्छा बिजनेस ये करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो 15 से 20 लाख आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को है जो सही तरीके से चला पाएंगे। अब जान लेते हैं इस कंपनी में आपको जो है अप्लाई किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हजारों साइट इसकी फेक बनी हुई है। हल्दीराम के नाम से आपको काफ़ी सारी साइट्स जो है फेक मिल जाएगी। तो बिना जाने या बिना नॉलेज के अननोन साइट पे डायरेक्ट अप्लाई मत करें। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो है ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेते हैं। इनकी जो 2 ऑफिशियल साइट है, दोनों के लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इसकी साइट जाके ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं, और वहीं पे ही आपको नागपुर का एड्रेस भी मिल जाएगा, और जो दिल्ली का इनका ऑफिस का एड्रेस है वो भी उसकी साइट में मिल जाएगा। नंबर भी वहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए ये जो है हम आपको, जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह नहीं लेते हैं, ऑनलाइन कोई भी अप्लाई नहीं करता, ऑफलाइन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने का यही तरीका है कि आप जो है या तो डायरेक्ट इनके ऑफिस में मिल सकते हैं, या फिर आपको जो है रीजनल मैनेजर का नंबर निकालना होगा। उसके निकालने के बाद हर एरिया के अलग अलग सेल्स ऑफिसर रहते हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और वही आपको जो है बताएंगे कि कौन सा एरिया आपकी सिटी में वैकेंट है। तो देखिए यही तरीका, इसका जेन्युइन तरीका अप्लाई करने का। पहले आप अपना एरिया चेक करिए कि वहाँ पे कौन कौन से एरिया वैकेंट्स हैं। हर सिटी में जरूरी नहीं कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अलग अलग एरिया दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सिटी है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस बिजनेस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं जिसकी डिटेल आपको नहीं मिल पा रही है,
तो भी डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले स्लॉट बुक करना होगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना स्लॉट बुक कर लेंगे, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई बिजनेस डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।